यूपी के फतेहपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां इंटेलिजेंस विंग के प्रभारी एक ज़मीन कब्जा कराने अपनी टीम लेकर पहुंच गए। वैसे तो फतेहपुर जनपद में नकली करेंसी का जखीरा मिला, जिसकी जानकारी इंटेलिजेंस को नहीं थी। फतेहपुर में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है, उस पर भी काम करने की पुलिस को समय नहीं है। फतेहपुर में ऐसे कई बड़े अपराध हो रहे हैं जहां इंटेलिजेंस विंग और एसओजी को काम करना चाहिए, लेकिन उन क्षेत्रों की जानकारी, उन अपराधों की जानकारी इनको नहीं है और ना ही यह उस पर काम करते हैं। बल्कि फतेहपुर जनपद के मलवा थाना क्षेत्र की एक व्यक्तिगत ज़मीन कब्जा कराने इंटेलिजेंस के प्रभारी अरुण चतुर्वेदी स्वयं पहुंच गए। आप सोचिए कि जो व्यक्ति फतेहपुर का रहने वाला नहीं है, जिस व्यक्ति का फतेहपुर में कोई लेना देना नहीं है, वह मात्र फतेहपुर में एक नौकरी कर रहा है, वह वहाँ व्यक्तिगत होकर कह रहा है कि यह मेरी व्यक्तिगत मामला है और इस ज़मीन को मैं कब्जा करा कर ही जाऊंगा। सोच सकते हैं कि पुलिस किस पैमाने पर, किस स्थिति पर भ्रष्टाचार में लिप्त है। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, जिसमें अरुण चतुर्वेदी स्वयं पार्टी बनते नजर आ रहे हैं और ज़बरदस्त पीड़ित पक्ष से बहस करते नजर आ रहे हैं। वीडियो को आप स्वयं देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि पुलिस किस कदर बेलगाम है। बहुत बड़े अल्लाह मियाँ बन गए हो क्या क्षेत्र के? बता दो। करो के जमीन पर दो केस, जहाँ जहाँ का इसका मकान, अभी बाहर कर दूंगा निकाल करके तुम्हें मैं। अरे आप हैं कौन? मैं कुछ भी हूँ, बाद में बात करता हूँ। आप कौन हो इस वक्त जमीन पे? अंदर बात आप क्या हो? नहीं, आप कैसे बात? मैं जैसे बोल रहा हूँ अभी 10 साल से भैया अपना किस बैच के हो एलएलबी पहले बताओ तो क्या है? किस 2017 बैच के हो? से 2019 कहाँ से किए हो? डीसी ला पहला अपना आई कार्ड और क्यों? मैं यहाँ का इंटेलिजेंस विंग प्रभारी हूँ, इंस्पेक्टर अरुण चतुर्वेदी जी। ठीक है भाई साहब, हाँ। अब इसके सहारे किसी का मकान कब्जा कर लोगे? कब्जा नहीं है। अगर मेरी दाखिल भूमि खारिज हो गया, पहले बताओ पूरी बात दाखिल खारिज हो गया कि नहीं? पूरी बात दाखिल खारिज कैसे हुआ? भूमि धरी हमारी नंबर है, हमारी बुआ का नाम आ गया चकबंदी, उनका नाम आर्डर है मेरे पास। हाँ। कोर्ट का हाँ। आर्डर के 35 साल तक आर्डर स्टैंड रहा। हाँ। पुरानी धारा 6 हो गई। हाँ। 6 के बाद जो है इन्होंने अपील किया 35 साल बाद उस आर्डर के दाखिल खारिज खिलाफ। कैसे हुआ बस इतना बताओ। दाखिल खारिज तो सरसरी यार प्रक्रिया ये है आईपीसी नहीं, उतना भैया, नहीं जानता। क्या सरसरी है? प्रक्रिया है वो। प्रक्रिया नहीं, 3 साल लगते रहे, उसके बाद हुआ है दाखिल खारिज। तहसील से तहसील से दाखिल खारिज हो जाते हैं तमाम सरसरी। एसडीएम साहब के मैंने उसके खिलाफ अपील किया है। एसडीएम साहब के मैंने अपील किया है। नहीं सर, ये 40-45 दिन का दाखिल खारिज का प्रोसीजर होता है, जो सरसरी मालूम है। प्रोसीजर। ये करते करते 2.5-3 साल लगा गए। हाँ। उसके बाद कह रहे हैं कि हम आपको अगर कानूनी नहीं मानना तो आप अलग बात है। बिना कानून माने वहाँ तक चले नहीं, कानून अगर नहीं आप मान रहे हैं, आप ऐसे बात कर रहे हैं तो फिर बातें खत्म। हमारी कोई एसडीएम साहब जमीन नहीं है सर, तीन मुकदमे में हाजिर है भाई साहब। दुकान तक तीन कब्जा मुकदमे कर में दिया। हाजिर नहीं है। करने दूंगा मिस्टर। कब्जा नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं मैं तो फिर चला बोल आ रहा रहा हूँ 40 साल से काबिल। मैं तो वही जैसे है वैसे। नहीं नहीं नहीं, अगर जितनी जमीन उनके यहाँ पैमाइश का कराओ ना। कहाँ गए विकास? उनका क्यों नहीं करवा देते एक टीम बनवा करके? वहाँ खड़े हो जाएंगे तो मैं बताऊंगा 2 मिनट में। जमीन के मामले में पुलिस कहीं डायरेक्ट नहीं उलझेगी, हम जानते हैं इसका, हमारा कोई अधिकार उस पर नहीं है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अगर किसी का दाखिल खारिज है उस पे आप कर रहे हो, लेकिन तो आप मामला गलत अगर कर रहे हो। न्यायालय में विचाराधीन है भाई साहब, न्यायालय में 3 बहुत सारे विचार मामले है। हैं। एसडीएम साहब के यहाँ अपील में भी ये कितनी हाजिर है वो? हैं। डाल दो, एसडीएम साहब के यहाँ ये तो डाले हुए हैं, चले रहे हैं, हाजिर हैं हम उसमें। कहाँ डाले हैं? हम अगर कानूनी नहीं है, अगर सब आप उसी उसके तरह नाम क्यों नहीं करवा दे रहे हो? जितने में ये डीएम साहब को दिए थे। गए थे भाई साहब। तो बोले कि ये आपसी समझौता से हल कर लीजिए आप लोग। कौन का? इलेक्ट्रॉनिक तो अगर ये चाह कानून रहे हैं कि मैं नहीं करूंगा नहीं। तो आप कैसे कर लो? वो तो मैं इनका देख लिया हूँ। आपसी समझौता से भी नहीं कर रहे हैं। भाई साहब मेरी एक बात सुनिए, इन्होंने और वो अच्छा, इनकी जमीन थी, वो दूसरे के नाम चली गई गलती से, चकबंदी हुआ फिर वहाँ चकबंदी हुआ नहीं। कितने दिन रहे वो उनके कब्जे में? वो फिर आर्डर मेरा हुआ 35 साल आर्डर रहा। और फिर वापस उसी पे आ गई गलती से उनका नाम आ गया। जहाँ थी जैसे थी और वो। इन्होंने बैनामा किया। हाँ, और बैनामा ये दूसरे से ले लिए हैं, बीच में वो हट गई। नहीं, एक्चुअल में वो बात ये थी भाई साहब की समझ में आई। पहले जो ज़मीन थी, इन लोगों ने उसको बताया कि ये मतलब ज़मीन में फला का नाम नहीं होना चाहिए, लेकिन जब इन लोगों ने लगाया उसके बाद ये कोई एविडेंस सही ना ले पाए हो या जो भी हो, चकबंदी के बाद दोबारा जो हकीकत थी उसी पक्ष में जिनसे इन्होंने लिया, उसी पक्ष पर फिर चली गई। वो तो नया संगत हुई ना।
ऑर्डर नया संगत जो हमारा ऑर्डर है भाई नहीं आता है। साहब ऑर्डर जो रूप रानी के लड़के से इन्होंने लिया, रूप रानी सरकार मुकदमा चला और जो 35 साल हमारा ऑर्डर स्टैंड है उसके खिलाफ ये 35 साल बाद गए अपील में कि ये गलत नाम इन्होंने कटवाया रूप रानी का। रूप रानी का अधिकार है। ऑर्डर देख लीजिए क्या हुआ। इस ऑर्डर के खिलाफ इनके पास कुछ है? ये गए सोसी साहब के यहाँ, उन्होंने भी खारिज कर दिया। हाँ भाई बताओ। सर ये जो ऑर्डर है उच्च चकबंदी का कोई मतलब नहीं है सर। अच्छा हाँ, मैं पूरा एडीएम का ऑर्डर है, एडीएम का ऑर्डर दिखा अभी तुम्हारे पास है ना, दे दो ना एटीएम कार्ड। सर एडीएम सारे ऑर्डर भाई साहब को दिए? अरे वापस कर दिए, दे दिए। नहीं साहब लिए तो आप साइड में नहीं बैठे थे? साइड में बैठे थे। इसके निरस्त है यार। हाँ निरस्त कर दिया। हाँ एटीएम साहब का ऑर्डर कहाँ? सारा ऑर्डर कॉपी किया था। दूसरी कॉपी होगी ना, देखिए। भाई साहब को ऐसे में लगी। इनका केस कहाँ चल रहा है? आप केवल नाप का करवाओ बस। नाप का कराओ, मैं खड़े होकर उतने में नाप करा दूँ। समझ गए? आप नाप का कराओ। चलो ना, तो यहाँ कराने क्या मतलब? चलो कुछ करेंगे तो कहा अरे भाई साहब हमारे ही परिचित की जमीन और पुलिस कुछ नहीं करेगी। आपकी परिचित की आप हमें नहीं पहचान पा रहे हैं अभी। आपने अच्छी बात से मुलाकात है। बताओ भाई। जिनकी कोतवाल रहे आप, रानी का मामला हुआ था। हाँ आपने इतने मामले होते हैं कि यार रानी का मामला, प्रधान जी का मामला, रामलाल जी का हाँ तो मर्डर जब हुआ होता है हाँ उनका, हाँ हाँ तो आपसे अच्छी खासी बातचीत हुई है, भेंट भी हुई। हाँ, याद आप आया। लेकिन नहीं पहचान पा रहे। मैं महामंत्री हूँ इस मंडल का, शिवकांत तिवारी नाम है। तो आपका क्या मतलब? महामंत्री थोड़ी ये आएगा मेरा जमीन? मित्र नहीं, अगर आप मेरा नहीं मित्र आ सकते है तो ये। मैं नहीं मैं आ उनके सकता। साथ नहीं, आप आ बस वही समय आया। आप भाई साहब इतना दबाव बनाएंगे किसी मामले में, दबाव कर दूंगा, ठेल दूंगा। आप कह रहे हैं कब्जे में, आप मुकदमा आप कह रहे हैं कि घर से निकाल दीजिए। 2019 इनके आप का भूमि ऑर्डर कब्जा करवा देंगे। कहाँ से निकालना है और कहाँ से नहीं निकालना है मुझे मालूम है। थोड़ा नीची आवाज कर लो, समझ गए कि नहीं? मैं आप ही से बात, नहीं आप बच्चे करके से बात नहीं कर रहे हो। आप करके मैं सिर्फ बात। कानूनी लहजे पे बात कर रहा हूँ। अब जाना है तो जाइए, मैं नाप तो करा ही लूंगा, खड़े होके करा लूंगा नाप। करवा लीजिए नाप आप। करवा आप लीजिए, आप नाप सक्षम करवा है, आप सक्षम अधिकारी हैं। आपको जब आएगा नाप के आ हाँ, जाए तो हाँ, आप थोड़ी रोक दो। ठीक ठीक, आप नाप करवा लीजिए। बात खत्म हो गई। ये सब ये भी कह रहा है ना, अगला ये भी कह रहा है ना कि जब माननीय न्यायालय में कोर्ट मामला लंबित है। हीरो सुनो, जी जी हीरो सुनो, जी 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 जी, माननीय न्यायालय में कितने साल लंबित रहते हैं मामले? 60 साल। तो जबरदस्ती कब्जा करवा देंगे। अगर आप नहीं, अगर आप कब्जे करना है कि उसमें है तो अलग बात है। समझौता कहाँ मान रहे हैं? ये बैठे थे 1 महीना पहले, माने क्या समझौता? ये जितने के दाखिल खारिज में गलत हुआ है वो क्या हो? नहीं, दाखिल खारिज जितना भैया हुआ तो है, न्यायालय गलत भी हुआ है बेकार क्या? बनी, चलो न्यायालय भी बेकार गलत हुआ है। कैसे? बिल्कुल न्यायालय आप उसके दाखिल खारिज के खिलाफ गए? जबरदस्ती का जब आदेश हो चुका है उसमें 88 में। दाखिल खारिज के खिलाफ गए, 88 के बाद छोड़ो। हाँ हाँ गए। हाँ, दाखिल SDM के आगे। उसी का तो विवाद चल रहा है। दाखिल खारिज खिलाफ गए, मुकदमा लंबित है इनका, उसी का विवाद चल SDM रहा साहब है। के यहाँ चल रहा है, क्या है, बैनामा दाखिल कैंसिलेशन खारिज चल रहा है। 3 कोर्टों से हार चुके हैं, क्योंकि बात बहुत बड़ा। इससे भी हरवा दीजिए ना, 3 से हरवा दीजिए, तीसरी में हरवा दीजिएगा। मंत्री जी आ जाएंगे, समझ गए कि नहीं? 3 जगह आप अरे आकर आप के इस कब्जा बात को पर नहीं बात करा। कर रहे हैं। आप पर्सनल आप बनना है, आप कराने पर्सनल की पार्टी उसमें- बनना है। अरे यार ये बता नहीं, दिया आप कि मेरा पार्टी बन के बात कर रहे हैं, आप ऐसे पार्टी ही बन के बात बात कर कर रहे हैं। आप ऐसे किसी का अपमान थोड़ी कर सकते थोड़ी कह रहे हो। आप पर्सनल पार्टी बन रहे हैं बीच में। पर्सनल केस है। बता रहे हैं मेरा स्वयं का केस है। हो गया, आगे बोलो। मैं तो बोल रहा हूँ कि आप पर्सनल है मेरा। नहीं तो अब ठीक है फिर, चलो अब बातें खत्म। अगर आपका पर्सनल है तो बस आप पर्सनल है, अब आपका आप पर्सनल है। करवाऊंगा, ये जान लेना। ठीक है, आपका पर्सनल, आप पर्सनल। करो, क्या तुम मांग रहे हो यार? अच्छा, आपका व्यक्तिगत बता दिया आपने तो बस। हाँ बिल्कुल मेरा पर्सनल है। चलिए कल हम कप्तान साहब करवाओ से आप। लेते हैं व्यक्तिगत आप। हाँ हाँ अरे यार मुझे बुला लेना वहीं पर बिल्कुल बुलाया जाएगा, अच्छी तरीके से। अरे चलो चलो पर्सनल बुला लेना, मैं वहीं रहता हूँ। मैं 2 मिनट में आ जाऊँगी, नहीं कहूँ मैं वहीं रहूँगा। आ जाना कल कितने बजे? करो इनको, तुम नाप का आदेश करो, मैं 2 मिनट के अंदर बाहर करूँगा। तुम ना वो करवाओ बस, मैं 2 मिनट में खड़े होकर नाप करा दूंगा। ये क्या कर लेंगे?